एक अनार सौ बीमार, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। ये कहावत आज मुझे याद आई और मेरे केज में मैंने ऐसा ही कुछ देखा, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि देखिए एक मटकी है जो एक अनार है और उसमें जाने के लिए सारे तैयार हैं, ये सारे 100 बीमार हैं। ये देखिए आप। मैंने आज सोचा कि चलो ब्रीडिंग का सीज़न आया है और कुछ फीमेल मेरी थोड़ी सी हीट पे आ रही है, उनकी मुझे देख के लग जाता है कि ये शायद देना चाहती, क्योंकि ये जो अनाज का डिब्बा है उसमें ही बैठ जाती है और अंडे देने की कोशिश करती है। तो मैंने सोचा इनके लिए लगा देती हूँ मटकी। और देखो यहाँ पर तो बाप रे बाप, लड़ाई शुरू हो जाती है। जो जीता वो सिकंदर। अब इनमें से कौन जीत जाएगा और कौन हार जाएगा? जो फीमेल जीत जाएगी वो बैठ जाएगी, उसको मुझे अलग कर देना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं मटकी तो लगा देती हूँ पर इनकी लड़ाई देखकर मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ कि क्या करूँ। पर ये ज़रूरी भी है, ये प्रकृति है। मैं चाहती नहीं हूँ कि अभी मैं मटकी लगाऊँ और मेरे और बजीज बढ़ जाए, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा। मैं बस इतने में ही खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है बस इतने। बहुत ज़्यादा भीड़ होएगी तो मैं उनको संभाल नहीं सकती हूँ। और पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये आपस में पहचान कैसे लेते हैं कि ये मेल है फीमेल है। प्रकृति इनको सब कुछ सिखा देती है, आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको पता चल जाता है किसके साथ हमें जोड़ी बनानी है, किसके साथ में हमें ब्रीडिंग करनी है। इसीलिए कहते हैं ना कि हर चीज़ सिखाई नहीं जाती है, कुछ चीज़ प्रकृति नेचर अपने आप सिखा देती है। वैसा ही मैं अपने केज में देखती हूँ। जैसे ये वाली दो में कर रखे हैं, एक में मेरे बजी ने, एक ने अंडे दिए हुए हैं। वो हमेशा हाइट पे रहती है और घूमती है और कभी कभी तो इधर उधर। आज देखो इसके लिए मैंने, कहते हैं ना कि तोता सबसे बुद्धिमान पक्षी होता है, तो ये बजरी तोते भी तोते प्रजाति के ही होते हैं। कहते हैं ना कि सब भी चीज़ें समझ जाता है जल्दी से, इसीलिए कहते हैं इन लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाती है बिना बताए हुए। इतना तो हम इंसान लोगों को भी 4 बार बताएं। देखो इसने मेरे अंडे दिए हुए हैं, अब देखो कब बच्चे निकलते हैं जल्दी से। मैं भी वेट कर रही हूँ थोड़ा सा। तो देखो लड़ाई शुरू हो गई है इनकी। ये वाली फीमेल जाने के लिए तैयार है, ये पक्का अंदर जाएगी और बैठेगी। चलिए इनकी बात तो हो गई, अब हम दूसरी बात करते हैं कि इनके परवाह के बारे में। इन्हें साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, इनको भी अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छी डाइट देना ज़रूरी है, तभी आपके बजीज स्वस्थ रहते हैं और अच्छे रहते हैं तो आपका भी मन खुश रहता है। और कुछ लोग जैसे कहते हैं कि पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, उन्हें पिंजरे में नहीं कैद करना चाहिए, पर आध्यात्म की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है। पर क्या है कि इन पक्षियों को आप खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये यहाँ के वातावरण के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अगर इन्हें मेरे ये कभी कभार 1-2 बार उड़ भी जाते तो मुझे इतना दुख होता है कि ये पक्का मर जाएंगे। ये देखो ये अपने आप को, एक दूसरे को इतनी परवाह करते हैं। ये सामाजिक भी होते हैं, ये कभी अकेले रह भी नहीं पाते हैं। इन लोगों को हमेशा ग्रुप में या बहुत सारे होंगे तभी ये खुश रहते हैं। अगर एक आध को भी अलग कर दो तो दुखी हो जाता है। और एक दूसरे की परवाह करते हैं। देखो जहाँ इनकी चोंच नहीं पहुँच पाती है ना, ये लोग दूसरों की मदद ले लेते हैं और अपने को जहाँ भी उनके कहीं बैक्टीरिया फंस रहे हैं, कीटाणु फंस रहे हैं, तो दूसरों की मदद से। देखो ये मेरा बजीज पेयर कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा सा। एक इसको प्रीमिंग करते हैं, ग्रूमिंग कर रहा है इसकी। सो क्यूट। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ये इतने सामाजिक है, ये एक दूसरे की परवाह करते हैं, समझ लेते हैं, एक दूसरे की मदद कर लेते हैं। पर हम इंसानों से तो शायद ये बेहतर ही है। हम लोग सोच नहीं पाते कि कहाँ किसकी मदद करनी है, पर ये लोग। मैं पिछले 3-4 साल से बजीज तोतों को पाल रही हूँ, पर इनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो भी आप इनको देखकर बहुत कुछ सिखा सकते हो। एक अनुशासन सिखा सकते हो कि किस तरीके से आपको इनको समय पे खाना देना है, समय पे पानी देना है, इनकी देख रेख करनी है। मेरे तो अभी बच्चे बड़े हो गए हैं और खुद ही खुद समझदार हो गए हैं, पर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इन बजरी तोतों को भी दिखा के बहुत कुछ समझा सकते हैं अपने बच्चों को। ये मैं अनुभव करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इनसे घर में एक खुशनुमा माहौल रहता है, एक पॉजिटिविटी रहती है हमेशा। अगर बाहर से आए, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में भी हैं, अगर इनको देख लिया तो एक बार का तो आपके मुंह पे, चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये मैं अनुभव करती हूँ घर में। आप खुद भी देखिएगा, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कुत्ते पाले जाते हैं, बिल्ली पाली जाती है और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला पालतू पक्षी बजरी तोता ही है।
और बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं ये। और इनकी देख रेख में बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी केयरिंग की, थोड़े से प्यार की ज़रूरत होती है। अगर आप इन्हें प्यार देंगे तो आपको भी एक अच्छी सी पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके अलावा ये है कि अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो ये आपका इंतज़ार करते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल